नमस्कार, यू आर द पावर, युवाओं के जोश से लबरेज आपकी के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक छोटी सी नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक जोशीले युवा ने महज 10-15 सालों के भीतर ही खुद को देश और दुनिया की एक जानी मानी मीडिया पर्सनैलिटी में तब्दील कर लिया। टेलीविजन के पर्दे से झांकने वाली मीडिया पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि बीबीसी, आज तक और डिज्नी चैनल जैसे नामी गिरामी टीवी चैनलों में जान फूंकने वाली मीडिया पर्सनैलिटी। मिलिए अमिताभ श्रीवास्तव से। अगर सोच और इरादे ऊंचे हों तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और इसका जीता जागता उदाहरण है अमिताभ श्रीवास्तव। ताज होटल की एक छोटी सी नौकरी से करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ आज मीडिया जगत के जाने माने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट माने जाते हैं। अमिताभ भारत में बीबीसी वर्ल्ड और वॉल्ट डिज्नी जैसे इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स को जड़े जमाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। आजकल एक डच रेडियो स्टेशन और चाइनीज नेशनल ब्रॉडकास्ट को भारत में स्टैब्लिश करने में मदद कर रहे हैं अमिताभ। हमारे देश में कई टीवी चैनलों को जड़े जमाने में मदद करने के बाद आज इस दमदार युवा का काम भारत से लेकर चीन तक और चीन से लेकर हॉलैंड तक फैला हुआ है। मीडिया जगत की तमाम चुनौतियों से आखिर कैसे निपटते हैं अमिताभ श्रीवास्तव? आइए जानते हैं खुद उन्हीं से और बुलाते हैं उनको युवा के इस मंच पर। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी चुनौतीपूर्ण चीजों से आप जुड़े हुए हैं कि लोग जरूर बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कैसे क्या करते हैं मीडिया जगत में अमिताभ श्रीवास्तव। सबसे पहले, देश और दुनिया में इस वक्त मंदी छाई हुई है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात हो रही है। शायद 50-60 सालों में दुनिया में ऐसी डिप्रेशन नहीं आई होगी, लेकिन हमें खबर मिली है कि इस मीडिया के पर्सनैलिटी के दुनिया में इन मंदी के दिनों में भी चांदी छाई हुई है। कैसे? जी, ये शायद कहना थोड़ा सा गलत होगा, बट चूंकि मेरा काम कुछ विदेशी सरकारों के साथ है, मीडिया से रिलेटेड, तो नेचुरली जो मेहनताना है वो विदेशी करेंसी में ही मिलता है, और चूंकि करेंसी इस समय बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए मेरी तो चांदी है। चलिए, तो देखिए, हमने दर्शकों को बता दिया है कि तमाम देश और दुनिया की जो जाने माने चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, डिज्नी चैनल हो, बीबीसी वर्ल्ड हो, सबों को देश में जड़े जमाने में आपने की है मदद। जी। कैसे एक 19 साल का लड़का जी अचानक चला गया था होटल की दुनिया में? शायद ताज में आपने दिल्ली में नौकरी शुरू की थी। जी। तो वहां से कैसे मीडिया में पहुंचे? जरा शुरुआत से शुरुआत करते हैं। 89 की बात है, मैं 12th पास कर रहा था अपनी, और हमारे ही स्कूल में कुछ ताज के अधिकारी लोग आए थे कि हम लोग स्कूल से ही कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को अपने होटल में नौकरी देंगे और उनको स्पॉन्सर करेंगे उनकी ग्रेजुएशन को। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक फुल टाइम नौकरी में लाने के लिए एट दैट एज, और मुझे लगा कि इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ एक संकट था उसमें छोटा सा, कि वो बहुत ही शुरुआती ग्रास रूट लेवल पे ज्वाइन करता था। पूछने वाला था कि आज जो भी युवा देख रहे होंगे वो आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो हमेशा सलाह ये दी जाती है कम से कम आप ग्रेजुएशन जरूर कर लीजिए, तब कुछ बड़ी नौकरी या बड़े विकल्प सोचिए अपने करियर के बारे में। तो यहाँ कहीं आपको झिझक नहीं हुआ था स्कूल के बाद सीधे नौकरी? चूंकि वो ग्रास रूट लेवल से काम था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं छोटे से लेवल से ऊपर की उड़ान भरूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि मैं अपने पिताजी का नाम इस्तेमाल करके किसी अच्छी जगह में लग जाऊं। जी हाँ, यानी इन दिनों हर दौर स्टार सन्स की धूम है। राजनीति में देखिए राजनेता के बेटा राजनेता हो रहे हैं, फिल्मों में देखिए स्टार सन्स एंड स्टार डॉटर्स की डेब्यू हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी अपना खुददार युवा है जो पिता का नाम इस्तेमाल किए बिना अपना नाम स्थापित करना चाहता है इस सफलता भरी दुनिया में। तो वहां से मतलब अभी सुन के मुझे भी अटपटा लगा, लोगों को भी लग रहा होगा कि कहां होटल की नौकरी, फिर कैसे वो आपकी जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आया कि आप मीडिया की ओर जुड़ गए? उसके पीछे एक कारण है। वो कारण यह है कि मेरे पिताजी पत्रकार हुआ करते थे और मुझे पत्रकार बनने का बड़ा शौक था। पढ़ाई में मैं जरा इतना अच्छा नहीं था, ये इस बात को मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा, बट एक कल्पना थी कि मैं भी पत्रकार बनूं। और मेरे पिताजी का खास आदेश था मेरे लिए कि फादर्स नेम के अलावा उनका नाम मैं कहीं और इस्तेमाल ना करूं। क्या तो अगर ऐसी शिक्षाएं आपको बचपन से मिले तो आपको खुद ही लगता है कि आप खुद ही अपने नाम पे कुछ करें, एंड एक समय ऐसा है कि उनको लोग आपके नाम से जाने। तो ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी। और
स्कूल के बाद ही जब मैंने वो नौकरी ज्वाइन की तो मुझे थोड़ा सा पता लगता था कि ट्रेनी, असिस्टेंट, स्टीवर्ड जो बहुत ही एक बैरे का काम होता है करने में शर्म आएगी, बट मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मेरा बड़ा सहयोग दिया और कहा कि वर्क इज वर्शिप, आई शुड नॉट फील डिप्रेस्ड अबाउट वर्किंग। तो मुझे पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। मुझे कई बार याद है कि पिताजी की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और मैं वहीं पे उनको स्नैक्स खिला रहा होता था या ड्रिंक्स पिला रहा होता था, तो मैं छुप जाता था पर्दे के पीछे कि वो मुझे देख ना ले या उनके कोई दोस्त मुझे ना देख लें। बट फिर भी वही एक शक्ति थी जो मुझे आगे बढ़ाती गई। एक महत्वपूर्ण शक्ति और संदेश आपने दिया है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हर काम की अपनी अहमियत होती है, उसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी यहां हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक अमिताभ, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमिताभ ने लगाई मीडिया जगत में ऊंची छलांग और पहुंच गए सफलता की बुलंदियों पर। ये हम जानने की कोशिश करेंगे अमिताभ से इस छोटे से ब्रेक के बाद।